पर चढ़ करके फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति ऐसी थी जो परमात्मा ने आकर के उसको अपने हाथों से बचा लिया। हाथी के पैर से कुचलाना, वहां आकर के भगवान ने बचा लिया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस बालक के ऊपर भगवान की कृपा है, ये अब ऐसे नहीं मरेगा। तो हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद जी की बुआ जी, जिसका नाम क्या था, हाँ अपन अपने रिश्तेदार को नाम याद रखा कि भगवान को याद नाम रखा, यह भी सही बात है। तो हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद जी की बुआ जी, जिसका नाम होलिका था। होलिका को वरदान था, उसके पास में एक ऐसी साड़ी थी भगवान की दी हुई कि ये अगर ओढ़ करके बैठ भी जाए न, अगर आप अग्नि प्रकट कर दो तो वो नहीं जलेगी। अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि बहन एक काम कर सकती है। तो बहन ने कहा कि बोल भाई क्या काम करना है? कि मेरे बालक को मारना है, प्रहलाद को मारना है, और तू जो जितना धन मांगेगी, जितना पैसा मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू प्रहलाद को मार देना। लेकिन वो बुआ देखो महाराज अपने भतीजों को धन के चक्कर में मारने के लिए तैयार हो, धन के चक्कर में अपने भतीजों को मारने के लिए तैयार हो गए। बुआ वो साड़ी पहन करके आ गए और हिरण्यकश्यप ने कहा कि देख बहन, तो रात्रि में आ जाना और प्रहलाद जी नींद में सोएंगे और सुबह होते हुए तो उसको गोद में लेके बैठ जाना। हम आज साइड से महाराज लकड़ी लगा देंगे और उसमें आग लगा देंगे, तू तो बच जाएगा और प्रहलाद जी जल जाएगा। सारी प्रक्रिया बता दी। अब रात्रि में वो नन्हा सा बालक क्या समझे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सोया हूँ, मुझे कौन ले जा रहा है या मेरे साथ में क्या हो रहा है, उसको क्या पता। तो उस बुआ ने उस बालक को लेकर के बैठ गई। उस राजा ने चारों तरफ लकड़ी लगा के ने उसमें आग लगा दे, लेकिन परमात्मा का भक्त था वो, तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई और ऐसी हवा चली तो बुआ के शरीर से वो साड़ी निकल के ने प्रहलाद के शरीर पर लिपट गए। तो जलती हुई बुआ तो जल गई और प्रहलाद हंसते हुए बाहर आ गया, हंसते हुए बाहर आ गया। अब राजा ने कहा कि ये बड़ा बालक चमत्कारी आग में से बच के आ गया, और जिसको वरदान था वो चिल्लाती हुई जल गई। वहां से अपना एक त्योहार और मनाने लग गए। कौन सा? दिवाली, होली का। हाँ, त्योहार कम से कम भगवान का नाम याद नहीं रखो, नहीं तो त्योहार का नाम जरूर रखा करो। यहाँ से एक त्योहार अपने सनातन धर्म में एक त्योहार बन गया जिसे होलिका कहा गया। अब वो बालक जैसे ही पिता के पास गए तो पिताजी ने कहा, अगर प्रहलाद तू वापस बच के आ गया तो एक बार अगर और मैं प्रयास करता हूं तुझे मारने का, अगर इसमें अगर तू पास हो गया तो मैं तेरे भगवान की भक्ति करूंगा। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है कर लो।